दहशत के चेहरों में अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की धरती पर पल रहा एक और आतंकी सरगना। इस आतंकी का नाम मसूद अजहर है। वही मसूद अजहर जो पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था। कांधार हाईजैक से लेकर अफगानिस्तान से तालिबान की मदद तक इस टेरर मौलाना के नाम पर कई गुनाह चस्पाए। दुनिया की बड़ी ताकतें इस प्रतिबंधित आतंकी और जैश ए मोहम्मद को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर चुकी हैं। दहशतगर्दी का सबसे खूंखार चेहरा, अमन और भाईचारे के लिए नासूर, भारत का दुश्मन नंबर 1, हिंदुस्तान के लिए खूनी जल्लाद, पाकिस्तान का जहरीला सपोला। ये वो खूनी दहशतगर्द है, ये इंसानियत का वो दुश्मन है, ये शांति और सद्भाव के रास्ते का वो रोड़ा है, ये हिंदुस्तान के सीने पर बार बार खूनी वार करने वाला वो आतंकी जिसका नाम है मौलाना मसूद अजहर। मोस्ट वांटेड आतंकी है जिसने 22 साल में भारतीय जमीन को कई बार बेगुनाहों के लहू से लाल किया। पिछले 22 सालों में मसूद ने कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखा, लेकिन इन 22 साल में पाकिस्तान में रहकर मसूद ने इतने दहशतगर्द तैयार किए जो उसके एक इशारे पर हिंदुस्तान में फिदायीन हमलों को अंजाम देते रहे। मसूद के इन्हीं खौफनाक मंसूबों की तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नजर आई, जब मसूद के खूनी जल्लादों ने भारतीय सुरक्षा बलों की बस को बारूद से उड़ा दिया। वो दिन जब सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर के लिए निकला था, पुलवामा में सुरक्षा बलों की बस पहुंची थी। तभी मसूद के दहशतगर्दों ने बारूद से भरी कार को जवानों की बस से भिड़ा दिया। एक ही धमाके में 40 जवानों की शहादत हो गई। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। पुलवामा हमला मसूद के इशारे पर हुआ। पाकिस्तान में बैठकर मसूद ने पुलवामा की प्लानिंग की और फिदायीन आतंकी को तैयार कर भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला करवाया। इससे पहले भी मसूद कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है, लेकिन हर बार पाकिस्तान उसे बचाता रहा। मसूद अजहर बरसों से भारत में आतंकी भेजता रहा और हमले करवाता रहा। साल 2001 भारतीय संसद पर हमला। उन्नीस 1999 में भारत की कैद से छूटने के बाद मसूद ने जो सबसे बड़ा हमला किया था वो था भारतीय संसद पर अटैक। साल 2001 में मसूद के प्यादों ने ही दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला किया था। 5 पाकिस्तानी आतंकी संसद परिसर में घुसे थे, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। हालांकि इस हमले में 9 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हो गए थे। 2001 के संसद अटैक और 2019 के पुलवामा हमले तक मसूद लगातार कश्मीर को लहूलुहान करता रहा। भारत के अलग अलग शहरों में मसूद ने आतंकी हमले करवाए। 24 सितंबर 2002 को जैश के 2 आतंकियों ने गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर अटैक किया। 29 अक्टूबर 2005 को जैश और लश्कर के आतंकियों ने मिलकर दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट किया। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला भी जैश ने करवाया था, जिसमें 7 जवान शहीद हुए। इसके बाद 18 सितंबर 2016 को कश्मीर के उरी बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ। जैश के दहशतगर्दों ने हमले को अंजाम दिया। इसमें 19 जवान शहीद हुए, जबकि 29 नवंबर 2016 को नगरोटा आर्मी बेस पर टेरर अटैक में 7 जवान शहीद हो गए। आज भी मसूद की नापाक निगाहें कश्मीर पर टिकी है। जिस तरह से कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ और सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि मसूद पाकिस्तान में बैठकर लगातार ट्रेंड आतंकियों को हथियार, गोला बारूद थमाकर हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए भेज रहा। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में खूनी आतंक का आगाज भले ही JKLF ने किया हो, लेकिन असल में खून खराबे के इस सिलसिले को चरम पर पहुंचाया हिजबुल मुजाहिदीन ने। ये हिजबुल मुजाहिदीन के दानव रूपी आतंकी थे जिन्होंने कश्मीर के नौजवानों को गुमराह किया, ब्रेन वॉश किया और दक्षिण कश्मीर जैसी खूबसूरत सरजमी को आतंकी बारूद से झुलसा दिया। बुरहान वानी, रियाज नायको, सब्जार बट, मन्नान वानी,
रफी भट्ट। हिजबुल के नाम पर आतंकी बंदूक उठाने वाले ये नाम अपने गुनाहों की सजा पा चुके हैं। सालों तक कश्मीर को सुलगाने वाले, कश्मीरियत को छलनी करने वाले हिजबुल कमांडर एक एक का ढेर हो गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठा हिजबुल का सरगना सैयद सलाउद्दीन खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जूते तलों दबा हुआ है। लोगों को लगा कि शायद हिजबुल खत्म हो गया है, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों के मर्डर को लेकर एनआईए ने जांच और छापेमारी शुरू की तो एक बार फिर हिजबुल का नाम सामने आया। एनआईए के छापों के दौरान जानकारी मिली कि पकड़े गए लोगों में कुछ हिजबुल से भी जुड़े थे, जो सीधा सिग्नल था कि कमांडरों के मारे जाने के बाद भी हिजबुल से जुड़े आतंकी सक्रिय हैं। सिर्फ एनआईए की छापेमारी ही नहीं, कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को लेकर जो अलर्ट सामने आए उनसे ही हिजबुल के एक्टिव होने का इशारा मिला है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक है कि हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग और रेकी के लिए हिजबुल के ओवरग्राउंड वर्कर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन हमलों को अंजाम देने के लिए लश्कर के आतंकी इस्तेमाल होंगे। यानी कमजोर होने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने लश्कर का दामन थाम लिया है और अब हाफिज के इशारों पर सलाउद्दीन के गुर्गे कश्मीर में दोबारा सिर उठाने की तैयारी कर रहे हैं। लश्कर और हिजबुल की साठगांठ का एक और सबूत बुधवार को भी सामने आया था। त्राल में एनकाउंटर के दौरान जैश का लोकल कमांडर शमीम सोफी ढेर किया गया था। जब इस आतंकी की हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि सोफी का भाई नजीर हिजबुल का ओवरग्राउंड वर्कर था। हिजबुल कमजोर हो चुका है और अपना वजूद बचाने के लिए वो दूसरे आतंकी संगठनों से पनाह मांग रहा है। अगर इसी वक्त हिजबुल पर आखिरी और बड़ा प्रहार किया जाए तो कश्मीर में टेरर हिस्ट्री से हिजबुल नाम का चैप्टर मिट जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। इराक और सीरिया में आईएसआईएस का सर कुचल दिया गया, लेकिन इस आतंकी संगठन की सोच अब तक कायम है। दुनिया के अलग अलग हिस्से में और भारत में भी आईएसआईएस की आतंकी सोच के साथ हमदर्दी रखने वालों की कमी नहीं है। इस्लामिक स्टेट के इसी जहर बुझे उन्माद के चलते आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोन वुल्फ अटैक होते हैं। कहते हैं कि किसी का मुस्तकबिल तबाह करना हो तो उसका आज स्याह कर दो। इसी काली सोच को लेकर तबाही, बर्बादी और नफरत का एक तूफान इराक की खुश्क सरजमी से उठता है। बेगुनाहों का कत्लेआम करना, पूरी नौजवान नस्ल को बारूदी नफरत की आग में झोंक देना इसकी साजिश का हिस्सा था। इसने पहले इराक को लहूलुहान किया, इराकी शियाओं और जिहादियों के खिलाफ नफरत और जुल्म की इंतहा कर दी। इराक के बाद इस आतंकी संगठन ने सीरिया की सरजमी को खून से लाल किया। फिर इस स्याह कहर की पहुंच दुनिया के कई देशों की सरहदों को लांघने लगी। हालांकि आईएसआईएस सरगना बगदादी का सिर कुचलने के बाद आतंक रूपी इस रावण का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन सोच बाकी रही। इसी आतंकी सोच का नतीजा है आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल। इसका मकसद भारत समेत पूरे मध्य एशिया में इस्लामिक हुकूमत, खिलाफत कायम करना है। कश्मीर से केरल तक इस आतंकी सोच के हमदर्द मौजूद हैं। इस आतंकी सोच की गिरफ्त में आकर केरल समेत देश के कई हिस्सों से नौजवान सीरिया और इराक पहुंच गए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस आतंकी सोच को नई ताकत मिली। एनआईए के मुताबिक देश में अब तक इस्लामिक स्टेट से जुड़े 37 मामलों की जांच की गई, जिसमें सबसे हालिया मामला जून 2021 का है। इन सभी मामलों में कुल 168 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 31 केस में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। 27 आरोपियों पर दोष भी साबित हो चुके हैं। आईएसआईएस की सोच को सोशल मीडिया के जरिए फैलाने की साजिश रची जा रही है। एनआईए के मुताबिक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए अपनी सोच को नौजवान तक फैला रहा है आईएस। दुनिया के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें खूंखार आतंकी बनाने की साजिश रच रहा है आईएस। एनआईए ने बाकायदा एक फोन नंबर जारी कर लोगों को आईएस से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी देने की अपील की है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जानकार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इससे एशिया के बड़े हिस्से में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। आईएसआईएस के बचे हुए आतंकी तो खैर हैं ही, आईएसआईएस खुरासान भी बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें केरल के कई युवा शामिल हैं। बीते दिनों अफगानिस्तान की जेल से ये आतंकी फरार हो गए थे। इनमें से कुछ तो काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती धमाकों के दौरान भी देखे गए थे। ऐसे में साफ है कि आतंक के आईएसआईएस रूपी रावण का खात्मा जरूरी है। नफरत भरी इस सोच का खात्मा जरूरी है।
कट्टरपंथ को खाद पानी देने वाले हमदर्दों पर चोट जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।